कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वो बदला नहीं जा सकता है। पाक के अंदर हो रहा है तांडव और अमेरिका ने पाक को कहा टिकट ठंड रखो। जानेंगे कौन है अननोन मैन जिसने फिर से तबाही मचाई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी तैयार रहना चाहिए। आनंद महिंद्रा ने ऐसा क्यों कहा? ईरान ने तो उल्टा माला माल कर दिया है इजराइल को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शनिवार 13 अप्रैल की रात से मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। दरअसल ईरान ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच काफी दिनों से युद्ध की चिंगारियां सुलग रही थी और शनिवार की रात को ईरान ने इजराइल पर हमला बोलकर मिडिल ईस्ट में धमाका कर दिया। हालांकि इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने इसमें 99% हमले को हवा में नष्ट कर दिया था। इस डिफेंस सिस्टम पर अब भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म में जाकर इजरायली डिफेंस सिस्टम की तारीफ करी और भारत के लिए भी इसे जरूरी बताया। भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार को जवाब देते हुए लिखा कि इजराइल के पास आयरन डोम से भी ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम है। उनके पास लंबी दूरी तक इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा एरो 2, एरो 3 सिस्टम है। इसके अलावा इजराइल के पास लेजर निकलने वाली आयरन बीम भी विकसित किए गए हैं। दिग्गज कारोबारी ने भारत को भी ऐसे सिस्टम पर निवेश करने की जोर पर बल दिया। उन्होंने एक्स में लिखा कि हमें अपना फोकस इस दिशा में करना चाहिए। दरअसल भारत के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ईरान द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हमले का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इजराइल की डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को विफल कर दे रही है। आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि भारत को भी ऐसे हथियारों को विकसित करना होगा। उन्होंने इस डिफेंस सिस्टम की तारीफ की और कहा कि हमें भी हमला करने वाले हथियारों के साथ आयरन क्लेड डिफेंस जैसे सिस्टम तैयार करने होंगे, ताकि हमें भी अचानक होने वाले हमलों से सतर्क रहने की जरूरत पड़े। इस हमले को लेकर एक और ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहिन का भी दावा किया गया। हमले में इजराइल पर हमले से 72 घंटे पहले देशों और इजराइल के सहयोगी अमेरिका को इस हमले की चेतावनी दे दी थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस दावे से इनकार किया, जबकि तुर्की, जॉर्डन, इराकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। रविवार की सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने इस हमले को लेकर की गई बातचीत में बताया कि ईरान ने लगभग 100 रॉकेट हमारी तरफ दागे थे। इसमें से 99 को हमने हवा में ही मार कर गिरा दिया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। वैसे तो इजराइल ने सचमुच ही बहुत बड़ा काम किया। हमने जैसा कि आपको कल बतलाया भी था कि बाह्य वायुमंडल में ही, अंतरिक्ष में ही मिसाइलों को मार गिराया गया और ये जो फुटेज था ये बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल के लिए ये चीज प्लस पॉइंट होती जा रही है। इजरायली हथियारों के ऊपर मोहर लगते जा रहे हैं कि इजराइल ने इतना सब कुछ हैंडल किया और इस तरीके से हर वार को विफल कर दिया है। ईरान के इस हमले ने कहीं न कहीं इजराइल के मान को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इस हमले के बाद एक चीज तो दिख गई है कि एरो 3 बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और एरो 3 के लिए डिमांड भी शुरू हो जाएगा। ईरान ने कुल मिलाकर 331 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था और इनमें शायद 136 आत्मघाती ड्रोन्स थे जो 2000 किलोमीटर दूरी तक जा सकते हैं, 50 किलो वॉरहेड ले जा सकते हैं। इसके अलावा एमाद बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये 1700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। इसके अलावा कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया गया था जिसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 30 से ज्यादा पावेह क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया था। इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर। लेकिन इतने हमलों के बावजूद इजराइल ने 99% हवाई खतरों को अपनी एयर डिफेंस प्रणाली से मार गिराया। सभी 185 आत्मघाती ड्रोन्स को इजराइल के आयरन डोम एरो 3 हाइपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में मार गिराया है। 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 103 को मार गिराया
पाया। ईरान की ओर से दागी गई सभी 36 क्रूज मिसाइलें भी इजराइल ने मार गिराई। सिर्फ 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल नहीं मार गिरा पाया। जब दुश्मन अपने फाइटर जेट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन से हमला करता है तब उसे अपनी सीमा पर आने से पहले आसमान में या अंतरिक्ष में रोककर उसे बर्बाद कर देना होता है, या फिर सीधा हमला करके उसे खत्म कर देने को ही इंटरसेप्शन कहते हैं। इस काम में इजराइल का आयरन डोम, सी डोम, एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने मदद की। एमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका व्यास है 1.25 मीटर। इसमें एक ही वॉरहेड लगता है जिसका वजन है 750 kg का। इसके CEP 10 मीटर इधर उधर भी गिरा तब भी टारगेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रेंज है 1700 किलोमीटर। इतना ही नहीं, मिसाइल में MARV की भी खासियत है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा भी बदली जा सकती है। इसे इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा गया है। ये देखने में सहाब 3 मिसाइल की तरह दिखती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल भी कर रही है। गदर 110 भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर है और इन सब के बीच में इजराइल ने मार गिराया। लेकिन आपको बता दें, एक रात में ही खर्च हो गए हैं 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिसकी कुल कीमत थी 250 से 417 करोड़ रुपए। वहीं फिर उसने 36 से 45 क्रूज मिसाइलें दागी जिसकी कीमत थी 33 से लेकर 58 करोड़ रुपए। 170 शाहिद आत्मघाती ड्रोन्स दागे जिसकी कीमत थी 33 से 54 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए 520 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया, जबकि इजराइल खुद को बचाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। अब जरा सोचिए कि इजराइल को आर्थिक तौर पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया के नज़रों के सामने आ गया है। स्क्रीन पर आप आनंद महिंद्रा की ट्वीट को भी देख सकते हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं लाहौर के डॉन अमीर सरफराज की हत्या हो गई है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमीर को लाहौर में कुछ लोगों ने गोली मार दी। इसके बाद इसकी मौत हो गई। माना जाता है कि अमीर सरफराज उसके साथी ने ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर साल 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पीट कर मार दिया था। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सरबजीत के हत्या के 2 आरोपियों को रिहा कर दिया। उनमें अमीर सरफराज और मुदस्सर शामिल था। किसी ने इन दोनों के खिलाफ गवाही नहीं दी। दरअसल पंजाब का सरबजीत 1990 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तानी फौज ने उसे भारत का जासूस कहकर बंधक बना लिया था। पाकिस्तान में सरबजीत के हत्यारे की मौत की खबर उस वक्त आई जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर टारगेट किलिंग का आरोप लगाया है। अब इसी बीच स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें US ने पाकिस्तान को ये कहा है कि भैया तुम लोग अपना मामला मिलजुल कर निपटाओ, आपस में बैठकर बातचीत करो। भारत सरकार ने इसे एक प्रोपेगेंडा बताया है, तो वहीं अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को इस मामले में आपस में बात करने की सलाह दे दी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।